अब ये शिफ्ट होगा पश्चिमी से पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है प्रखर, चलिए आप लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद से सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात लाए हैं निवेशकों के साथ। निवेशकों के मेगा संवाद उन्होंने किया, जहां निवेश संवाद से 8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे में 5,785 से ज्यादा अवसर पैदा होंगे। अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट और वडोदरा सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 500 से निवेशक संवाद में शामिल हुए। ऐसे में पेट्रोकेमिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश ने रुचि दिखाई है। चिरपाल ग्रुप, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, गुजरात अंबुजा, एजियोस पॉलीफिल्म्स, एरिस लाइफ साइंसेज ने प्रतिनिधियों ने निवेश को लेकर सीएम से 121 चर्चा की है। ऐसे में गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट के 3,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से 1,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पैकेजिंग में एजियोस पॉलीफिल्म्स का 250 करोड़, लगभग 2,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव रहा, जहां 1,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फूड प्रोसेसिंग में गुजरात अंबुजा सीमेंट्स को 1,250 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया, जहां 500 रोजगार के अवसर। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एरिस लाइफ साइंसेज ने 500 करोड़ रुपए के निवेश से 800 रोजगार विकसित होंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करें तो राघव वुवन के 250 करोड़ रुपए के निवेश से 400 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इंजीनियरिंग में भवन मशीन टूल्स के 250 करोड़ रुपए के निवेश से 300 रोजगार सृजित होंगे, जहां केमिकल क्षेत्र में जय केमिकल इंडस्ट्रीज के 200 करोड़ रुपए के निवेश से 100 रोजगार सृजित होंगे। ऐसे में पैकेजिंग क्षेत्र में भी बालाजी मल्टीप्लेक्स के 200 करोड़ रुपए के निवेश से 100 रोजगार के अवसर बनेंगे। ऐसे में टेक्सटाइल क्षेत्र में श्रद्धा स्पन, साथ ही प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 180 करोड़ रुपए के निवेश से 600 रोजगार। अन्य क्षेत्र में इनर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 150 करोड़ के निवेश से 160 रोजगार। एरोस्पेस एंड डिफेंस क्षेत्र में ऑप्टिमाइज्ड ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपए के निवेश से 120 रोजगार। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में जेएमके फूड द्वारा 50 करोड़ रुपए के निवेश से 80 रोजगार। केमिकल क्षेत्र के विफास्ट ग्रुप द्वारा 50 करोड़ से 75 रोजगार। अरुणाया ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 25 करोड़ के निवेश से 50 रोजगार के अवसर बनेंगे। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रोजगारों को लेकर की बड़ी जो अवसर है वो भी सृजित होंगे, जहां कई निवेश जो है मध्य प्रदेश में अब आएंगे। निवेशकों का तांता लगा हुआ है। जहां इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रखर, निवेशकों को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल, क्योंकि बड़े निवेश जो हैं और निवेशक जो हैं अब वो इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, बड़ी जो है ये बात मध्य प्रदेश के लिए निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए, और खासकर जो अहमदाबाद में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने संवाद किया, उसमें जिन इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुचि दिखाई, उनकी अगर बात की जाए तो वो इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के लिहाज से और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो काफी बड़ा है। और खास करके डिफेंस और एरोस्पेस, केमिकल, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज अगर मध्य प्रदेश में आती हैं तो ये मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से आपने भी अभी तमाम जो निवेश प्रस्ताव की जिक्र किया, तो उसमें बहुत बड़ा निवेश प्रस्ताव डिफेंस और एरोस्पेस का दिखाई देता है। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक मध्य प्रदेश के लिहाज से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि मध्य प्रदेश चारों तरफ से लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोस्ट लाइन नहीं है। और यही ड्रॉबैक जो है, अब जब मुख्यमंत्री निवेशकों के बीच जा रहे हैं, चाहे फिर वो कल अहमदाबाद गए हो, इसके पहले मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, या फिर जीआईएस 2026 के पहले जो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई, उसमें भी इसी ड्रॉबैक के कितने फायदे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या यहां से अचीव किया जा सकता है, उन तमाम संभावनाओं पर मुख्यमंत्री जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। और अहमदाबाद में भी ये बात जो है वो चाहे तमाम इन्वेस्टर्स के साथ एक पब्लिक मीट में हो या फिर 1-to-1 चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कही कि मध्य प्रदेश क्योंकि
देश के बीचों बीच स्थित है। तो ऐसे में चाहे कोस्ट तक पहुंचना हो या ट्रेन के जरिए पहुंचना हो या फिर दूसरे स्टेट्स में पहुंचना हो, मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क जो है वो इसके लिए किसी दूसरे राज्य से ज्यादा मुफीद है, जिसे लेकर जो है पहले से ही गुजरात के जो निवेशक मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि मध्य प्रदेश के इस फीचर के कारण उनके इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से लाभ मिल रहा है, और यही कारण है कि इस तरीके से जो है वो निवेश मिल रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि GIS 2027 यानी अगले साल जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होना है, उसके लिए औपचारिक तौर पर ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री का निवेशकों के साथ संवाद चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस निवेश संवाद की ये रही कि मध्य प्रदेश अब उन कुछ चुनिंदा राज्यों में शुमार होगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरता है, जिनमें डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। बात की जाए तो गुजरात में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, डिफेंस को लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहले से स्थापित है। अब मध्य प्रदेश भी उन चुनिंदा राज्यों में शुमार होगा। और जबकि एरोस्पेस, जब हम बात करें, जब देश के अंदर एरोस्पेस के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के रास्ते खुले हैं। बीते ही दिनों हमने देखा कि भारत ने अपना पहला प्राइवेट जेट जो रॉकेट है वो लॉन्च किया था। तो इस सेक्टर में निवेश की बहुत संभावनाएं अब धीरे धीरे खुलती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में अगर ये सेक्टर मध्य प्रदेश में आता है तो जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वही मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो इसी लिहाज से मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है उसको भी बदलाव किया जा रहा है। हालांकि पिछले साल जब यानी कि इसी साल जनवरी में जब GIS हुआ था, तो उसके पहले जो निवेश नीति है उसको ओपन किया गया था। उसमें यानी विकास के क्षेत्र में कई नए स्तंभ जो है वो स्थापित होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।